20 जनवरी 2025 यूएस कैपिटल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे तो वहां पर दुनिया के कुछ सबसे अमीर व्यक्ति भी मौजूद थे, जैसे एलन मस्क, जेफ बेजोस, सर्गेई ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग और बर्नार्ड अर्नोल्ट। इन सभी लोगों को ट्रंप का दोस्त या फिर करीबी माना जाता है। यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के ऐलान के बाद से ही इनकी कंपनियों के शेयर रॉकेट बन गए थे और ये सभी अरबपति और भी अमीर हो गए थे। वजह यह भी थी कि ट्रंप ने बहुत धमाकेदार चुनाव प्रचार किया था और नीतियों को लेकर काफी चर्चा में थे। शेयर बाजार के लोगों को उम्मीद थी कि ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो उनके करीबियों की कंपनियों को फायदा होगा, लेकिन इनके शेयरों में तेजी ट्रंप के चुनाव जीतने से लेकर राष्ट्रपति पद के शपथ लेने तक ही हुई। अब महज 7 हफ्ते ही बीते हैं और तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक इन 5 अरबपतियों की कंपनियों के शेयर काफी हद तक गिर चुके हैं और इन 5 की व्यक्तिगत संपत्ति में से $209 बिलियन साफ हो चुके हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते ही अग्रेसिवली कई आदेशों पर साइन किए, कई नीतियों का ऐलान किया। बाइडेन के 78 आदेश को पलट दिया। इसके बाद के दिनों में सरकारी कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी हुई। ट्रंप की टैरिफ नीति पर तो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इन सभी वजहों ने अमेरिकी बाजारों को हिला कर रख दिया और डगमग होते बाजार का सबसे बड़ा नुकसान हुआ इन 5 लोगों को, जिन्हें ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। ब्लूमबर्ग पर छपी एक खबर के मुताबिक शपथ ग्रहण में मौजूद अरबपतियों की कंपनियों को उस दिन से अब तक $1.39 ट्रिलियन और इसे रुपए में कहें तो करीब 121 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इनकी मार्केट कैप इतनी ज्यादा गिर चुकी है। एक और कंपैरिजन से इसे आप समझ सकते हैं। इसे नुकसान को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। पाकिस्तान की जीडीपी है करीब $400 बिलियन। ये एक मोटा मोटी आंकड़ा है और इन 5 अरबपतियों की कंपनियों को नुकसान हुआ है वो है $1.39 ट्रिलियन, यानी बिलियन में अगर आप इसे समझेंगे तो $1400 बिलियन के आसपास का ये आंकड़ा बैठता है। यानी पाकिस्तान की जीडीपी का करीब 3.5 गुना से ज्यादा तो इन लोगों की कंपनियों को नुकसान हो चुका है। चलिए अब जान लेते हैं कि इन 5 लोगों में व्यक्तिगत तौर पर किसे कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले ट्रंप के सबसे करीबी एलन मस्क की बात करते हैं। 53 साल के मस्क की संपत्ति 17 दिसंबर को $486 बिलियन के हाईएस्ट लेवल पर थी, जो ब्लूमबर्ग वेल्थ इंडेक्स के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी व्यक्तिगत संपत्ति थी। मस्क की अधिकांश संपत्ति जो है वो टेस्ला के शेयरों पर निर्भर करती है, जिनकी कीमत चुनाव के बाद 2 गुनी हो गई थी। लेकिन यूरोप में मस्क को ट्रंप को खुलकर समर्थन देने का नुकसान झेलना पड़ा। राइट विंग के नेताओं के समर्थन के चलते यूरोप के कस्टमर्स का रुझान टेस्ला के लिए बदल गया और साल के पहले ही 2 महीनों में जर्मनी में टेस्ला की बिक्री में करीब 70% की बड़ी गिरावट आ गई। चीन में भी टेस्ला के शिपमेंट पिछले महीने 49% गिर गई, जो जुलाई 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर है। नतीजा ये हुआ कि मस्क की निजी संपत्ति में भी अब तक $148 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अब बात जेफ बेजोस की। 61 साल के जेफ बेजोस, जिनकी कंपनी अमेजॉन ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए $1 मिलियन का दान दिया था और बीते महीने बेजोस ने ट्रंप के साथ डिनर भी किया था। 17 जनवरी के बाद से अमेजॉन के शेयरों में भी करीब 14% की गिरावट आई है। इस गिरावट से बेजोस को भी करीब $29 बिलियन का नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं सर्गेई ब्रिन की। तो 51 साल के ब्रिन ने लैरी पेज के साथ गूगल की शुरुआत की थी। आप उन्हें जानते भी होंगे। कंपनी में इनकी जो हिस्सेदारी है वो करीब 6% है। सर्गेई ब्रिन 2017 में ट्रंप के विरोधी माने जाते थे, लेकिन अब मित्र हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के शेयरों में करीब जो 7% की गिरावट आई है, उससे ब्रिन को $22 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अब बात फेसबुक वाले मार्क जुकरबर्ग की। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा इस साल की शुरुआत में टेक शेयरों में सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनी थी। हालांकि मेटा के शेयरों ने जनवरी से फरवरी के बीच 19% की बढ़त दर्ज की, लेकिन अब जो बढ़त है वो पूरी की पूरी साफ हो चुकी है। शेयरों में इस गिरावट से मार्क जुकरबर्ग को करीब $5 बिलियन का नुकसान हो चुका है। सबसे आखिरी में बात करते हैं लुई विटॉन वाले बर्नार्ड अर्नोल्ट की। इनको भी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से मार्क जुकरबर्ग जितना ही नुकसान हुआ है, यानी $5 बिलियन का नुकसान। 76 वर्षीय अर्नोल्ट का परिवार लुई विटॉन और बुल्गारी जैसे लग्जरी ब्रांड्स का मालिक है। LVMH के शेयर चुनाव के बाद जनवरी के अंत तक 20% तक चढ़ गए थे, जिसका बड़ा हिस्सा बाद में फिर से गिर गया है और इसके चलते इन्हें करीब $5 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि इन 5 लोगों को अपनी दोस्ती की वजह से नुकसान हुआ है, बल्कि इनका नुकसान इस वजह से हुआ है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में जो फैसले ले रहे हैं उनका असर अमेरिका की इकोनॉमी और शेयर बाजारों पर नेगेटिव पड़ रहा है और इसी नेगेटिव सेंटीमेंट और गिरावट की वजह से इन 5 लोगों की निजी संपत्ति और इनकी कंपनियों के मार्केट कैप में भी बड़ी गिरावट आई है। ब्लूमबर्ग पर छपी खबर में दिए आंकड़ों को हमने
आपके सामने रखा है। अब एक सवाल आपसे पूछते हैं, आपके हिसाब से ट्रंप का वो कौन सा फैसला है जो अमेरिका ही नहीं दुनिया भर के बाजारों के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।